बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान नेवी की जानब से मैट्रिक का बैचलर पास मर्दों खवातीन के लिए बहुत ही शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स कौन सी हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जॉब्स की आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। यहाँ पे मेंशन किया है पाकिस्तान नेवी में बतौर सिविलियन शमूलियत अख्तियार करें। सिर्फ पाकिस्तानी जो मर्दों खवातीन हैं वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, फिर ही आप कामयाबी से अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर देखें 2026 की सिविलियन की ये पहली ऐड है। आप ये जो है वो जॉब्स तो मुख्तलिफ किस्म की सेम है, लेकिन इनको मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स में अनाउंस किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा लिखा है असामिया नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद। अब ये हेडक्वार्टर के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर हेडक्वार्टर है हायर फॉर्मेशन, वहां पे ये जॉब्स मौजूद हैं। कौन सी हैं? असिस्टेंट की हैं, ठीक है, स्टेनो की जॉब्स हैं, उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब्स हैं, फिर लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब्स हैं। आप देख सकते हैं यहां पर जो असिस्टेंट की जॉब्स हैं वो तकरीबन 71 पोजीशन का जो है वो अनाउंस किया है पूरे पाकिस्तान में। बैचलर डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम, एडीपी, बीएस वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद 18 से 33 साल रखी गई है, मर्दों खवातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेनो की जॉब्स है जिसका 14वां स्केल है, इसकी टोटल 7 सीटें हैं हेडक्वार्टर के अंदर। इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट हेड की स्पीड जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर में महारत लाजमी हो और इसका इंटरव्यू होगा, ठीक है, और मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अपर डिवीजन क्लर्क की 42 सीटें हैं, इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। और लोअर डिवीजन क्लर्क की 74 सीटें हैं, 74 मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं मर्दों खवातीन। ओके, और मजीद वही कंप्यूटर की ट्रेनिंग और ये सारा कुछ है। और सर्विस के दौरान जो है वो आपको NITB 3 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स जो है वो पास करना लाजमी होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताई है हेडक्वार्टर की। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल स्टाफ, सिविल अप्रेंटिस, ठीक है, इसकी 50 सीटें हैं। मैट्रिक साइंस के साथ 55% नंबरों के साथ लोग अप्लाई कर सकते हैं और बलोचिस्तान 45% के साथ, ठीक है, और ये इसमें सिर्फ मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आ जाता है PNCA नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ, ठीक है, लोअर फॉर्मेशन के अंदर स्टेनो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं मर्दों खवातीन। इंटरमीडिएट वाले UDC वाले अप्लाई कर सकते हैं मर्दों खवातीन, ठीक है। इसके साथ LDC लोअर डिवीजन क्लर्क मैट्रिक वाले खवातीन मर्दों खवातीन। स्टोरमैन है जी मैट्रिक, मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इंडल ऑफ लेबर आ जाता है। मैट्रिक जो है वो साइंस का साथ होना चाहिए, 50% मार्क्स, मर्द खवातीन मर्द अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्किल्ड आ जाता है और टोटल 68 पोजीशन है। मैट्रिक साइंस के साथ 50% नंबर होने चाहिए, 2 साल तजर्बा हो, मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 जुलाई से जो है वो 10 अगस्त है, यानी 10 अगस्त अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अब सबसे पहले देख लेते हैं जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो क्या होगा, उसके बाद प्रॉपर में अप्लाई करने का तरीकाकार शेयर करूंगा। यहां पे देखें जी, पाकिस्तान नेवी में बतौर सिविलियन यहां पे तरीका इंतखाब और भर्ती का प्रोग्राम मौजूद है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले होगी। इब्तदाई जो है वो मराहिल के अंदर आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। तमाम रजिस्टर जो है वो जहानत तलीमी काबिलियत का इम्तहान कंप्यूटर पर होगा। फिर तमाम उम्मीदवार अपना कौमी शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो लेके जाएंगे यहाँ पे इम्तहान सेंटर के अंदर, ठीक है। बगैर रजिस्ट्रेशन स्लिप के आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। इब्तदाई इम्तहान के अंदर जो है वो जो तरीकाकार होगा, शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार को जो है वो बुलाया जाएगा, तिब्बी मायना होगा आपका, ठीक है। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपका जो है वो ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू होगा, हतमी इंतखाब होगा हेडक्वार्टर, मेरिट और कोटे की बुनियाद पर। फिर सिविलियन जो अप्रेंटिसशिप स्कीम है उसमें 3 साल का दौरानिया यहाँ पे रीड कर सकते हैं। उम्र की बलाई हद में जो है वो 5 साल की राइज शामिल की गई है। फौजियों के लिए 15 साल से ज्यादा नहीं होगी। जो इन सर्विस लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पे मौजूद, जो उम्मीदवार सरकारी मुलाजिम और जिनकी सर्विस को 2 साल हो चुके हैं उनको 10 साल की जो है वो राय दी जाएगी। मजदूर अफराद को भी 10 साल की उम्र में राय दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखें सामी 1 से लेकर 8 तक, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 का टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाएगा। मजदूर अफराद असामी नंबर 4, 8 और 9 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मजीद यहाँ पे नाहिलियत कौन लोग जो है वो नाहिल करार दिए जाएंगे, किसी भी सरकारी मुलाजिम या फौजी से बरतरफ शुदा, अखलाकी जराइम की बिना पर अदालत से सजा याफ्ता, आर्म फोर्सेस, सेंट्रल मेडिकल बोर्ड, किसी भी मेडिकल बोर्ड से मुस्तरद शुदा, दोहरी शहरियत रखने वाले लोग, ऐसे उम्मीदवार जिनकी तलीमी सनद जाली पाई जाएंगी उनको भी जो है वो नाहल करार दिया जाएगा। मोबाइल फोन जो है वो मराकज के अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं है। 1 से ज्यादा असामियों के लिए उम्मीदवार जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर की रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो अलग से होगी। उम्मीदवार जो है वो शनाख्ती कार्ड, तलीमी सनद, रजिस्ट्रेशन स्लिप हमरा जरूर लाएं, ठीक है, इम्तहान के दिन। उसके बगैर जो है इम्तहान में बैठने की इजाजत नहीं होगी। मजीद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है वो सिलेक्शन सेंटर रखे गए हैं जो मेन सिटीज जो है वो पूरे पाकिस्तान में यहाँ पे मौजूद हैं।
अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है, लेकिन उससे पहले आपने हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, ताकि शायद आप लोगों की वजह से किसी का भला हो जाए। उसके बाद सिंपल आप जहां पे आएंगे, यहां पर आकर आपने लिखना है ज्वाइन पाक नेवी। सिंपल लिखेंगे, पहला लिंक आएगा joinparknavy.gov.pk, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे मुख्तलिफ इनके जो है वो कैरियर्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविलियंस लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं ये सिविलियंस लिखा हुआ है। ऊपर व्यू एड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स आप जो है वो नीचे व्यू क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो है वो लिस्ट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं रजिस्टर्ड नाउ, आपने इसके ऊपर जो है थर्ड वाली कैटेगरी के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहला सेक्शन है एडवर्टाइजमेंट का, यहां से आपने सिविलियन बैच A26 को सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ब्रांच जॉब किसके लिए अप्लाई करना है, नेशनल हेडक्वार्टर में अप्लाई करना है, PNCA में अप्लाई करना है या कहां पे अप्लाई करना है। तो मिसाल के तौर पर नेशनल हेडक्वार्टर में मैंने जो है वो UDC के लिए अप्लाई करना है, तो मैं UDC क्लिक कर देता हूं। उसके बाद आपने कौन से सेंटर, सिलेक्शन सेंटर को आप सिलेक्ट करेंगे, आपका करीबी शहर कौन सा बनता है, मिसाल के तौर पर मैं मुल्तान कर देता हूं। उसके बाद टेस्ट डेट है, यहाँ पे मुख्तलिफ डेट दी गए हैं, 31 जुलाई को भी टेस्ट है, 1 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, आप कौन सी डेट को जो है वो टेस्ट देना चाहते हैं वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो टेस्ट का टाइम 8 बजे, 8:30, 9 बजे, कौन सा टाइम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर देखें जी वो दे रहा है जी UDS के ये लोग अप्लाई कर सकते हैं 18 से 30 साल, 31/3/2026 तक जो है वो आपकी डेट, इंटरमीडिएट ये सारी मौजूद है। मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कैंडिडेट टाइप, जाहिर बात है सिविलियन है, मतलब आप सिविलियन हैं या सर्विस है, मतलब आप तो अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप सिविलियन रखेंगे, अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो फिर सर्विस के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, अगर आप ब्लाइंड या कुछ इस तरह से कोई आपको मजदूरी का इशू है तो ऐड कर सकते हैं, मैं नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद सन एंड डॉटर, मतलब आप ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ड्यूरिंग सर्विस जिनकी डेथ हो गई थी, उनके आप बेटा या बेटी हैं या उनकी जो है वो बीवी हैं या हस्बैंड हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, मैं नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ पे इसको मैं वैसे छोड़ देता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, पिक्चर का जो साइज है वो 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप अपलोड पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल्स ओपन हो जाएंगी, जहां पे आपकी पिक्चर पड़ी है वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। पिक्चर ऐड करने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, कैंडिडेट का नाम आएगा, आपने अपना नाम ऐड करना है, कैंडिडेट का CNIC नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है, फिर आपने जो है वो फादर का नाम ऐड करना है, फिर फादर का CNIC नंबर ऐड करना है, आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद आपने अपने मेल की हाइट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, अगर फीमेल है तो फीमेल की हाइट आ जाएगी, ठीक है, वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं वो ऐड करना है। उसके बाद रिलीजन, आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है वो ऐड करने हैं। प्रोविंस, आपको जब पाकिस्तान के किस सूबे से ताल्लुक है तो वो ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आपका पंजाब का कौन सा डोमिसाइल है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे ऐड करनी है, आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आएगा और उनके फादर का मोबाइल नंबर आएगा। ये ऐड करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने इस तरह एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आ जाएगा। आपने पहले डिग्री सिलेक्ट करनी है, जाहिर बात मैंने पीछे UDC सिलेक्ट किया था अपर डिवीजन का, तो मैं इंटरमीडिएट ही यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद कौन से बोर्ड से किया था वो बोर्ड ऐड कर देना है। उसके बाद आपके मार्क्स जो है वो परसेंटेज कितनी बनी थी वो आपने ऐड कर देनी है, लाइक मैंने 76%, ओके। अगर आपने असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने तो इंटरमीडिएट की जगह पे आपका बैचलर शो होगा, क्योंकि वो सारी जो है वो डॉक्यूमेंट्स ऐड नहीं करने, सिर्फ वही जो रिक्वायर्ड है वही आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद सिंपल आप अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ डिटेल्स आपकी आएंगी और यहाँ पे वो यहाँ से आई एग्री के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है तो फौरन आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो आपके सामने आ जाएगी। उसके ऊपर आपका सेंटर का नाम, आपकी टाइमिंग, डेट, वो सब कुछ मेंशन होगा, उसको आपने प्रिंट कर लेना है। अगर आपके सामने रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं आती तो आप वापस होम पेज पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल थर्ड जो है 4th नंबर पर रजिस्ट्रेशन स्लिप है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना शनाख्ती कार्ड लिखें, शनाख्ती कार्ड का नंबर, और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें। तो इस तरह से आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो ओपन हो जाएगी। ऊपर लिखा होगा प्रिंट फाइल, बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लेना है। और सेम जो है वो टाइम पे ऊपर आपने सेम डेट को जो है अपने सेंटर पहुंच जाना है, आपका टेस्ट वहां पे कंडक्ट किया जाएगा। इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें।